स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। गुरुरेमूर्ति स्मरे नित्यं गुरुरे नाम सदा जपे। गुरुराज्ञा प्रकुर्वे गुरुर्नन्य भावे। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भगतजनाश्रयं वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वे मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की सच्चियां जोता वाली माता, जयकारा वीर बजरंगी हार हार। नमः पार्वती पते हर हर जय जय श्री हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। नंदीश्वर प्रमथ नाथाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भूत भावन भोलेनाथ जलधारा शिव प्रिया। जल की धारा चढ़ती रहे, बहुत प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष धारण करें, भगवान को सबसे प्रिय है रुद्राक्ष। सर्वाश्रमानां सर्ववर्णानां स्त्रियाणां शुद्धानां धारया सदा रुद्राक्ष। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी आश्रम में हो, और विशेष तौर से स्त्रियों और शूद्र को भी कहा है कि रुद्राक्ष सदा धारण करो। आपने श्रवण किया उस दिन कि जब भक्तों के लिए भगवान द्रवित हुए और उनके नेत्रों से जो जल निकला, उसके द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। पंचाक्षर मंत्र एक एक शब्द का रहस्य आप श्रवण कर रहे हैं। दूसरे श्लोक का आधा भाग आपने कल सुना। आज आया है मंदार पुष्प बहु पुष्प सपूजिताय। मंदार का पुष्प पहले लिखा है कि मंदार पुष्प, कहते फिर अनेकों प्रकार के पुष्प, बहु पुष्प सुपूजिताय। शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ते हैं ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते। केवल एक ही पुष्प जो है निषेध है। कौन सा? आपने श्रवण किया, जिसने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का साथ दिया, केतकी का पुष्प।
लिंगाष्टक में लिखा है, कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगन, शिवलिंग के ऊपर कुमकुम का चंदन का भस्म का लेप हो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। पंकज हार सुशोभित लिंगम, पंकज कहते हैं कमल को, कमलों का हार भगवान के ऊपर चढ़ा हो, क्या होता है? संचित पाप विनाशक लिंगम, कई जन्मों के पाप जो संचित हो गए, इकट्ठे हो गए, उनका संचित पाप विनाशक, उसका विनाश हो जाता है। जो इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करता है, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, सदा सर्वदा शिवलिंग को प्रणाम करो। अब मंदार पुष्प जो है, बताया है कि देवलोक के अंदर 5 वृक्ष हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें है एक मंदार, दूसरा है पारिजात, और तीसरा है संतान वृक्ष, चौथा है कल्प वृक्ष, और 5वां है हरिचंदन वृक्ष। ये 5 वृक्ष हैं वहां, उनमें भी मंदार का नाम सबसे पहले आया है। यह लिखा है शिव पुराण के अंदर, पंचयते देवस्तवो मंदार है पारिजात का है, संतान कल्प वृक्ष पुंसी वा हरिचंदनम। 5 प्रकार के फल आपको ये पुष्प चढ़ाने पर, पहले लिखा है मंदार पुष्प और फिर लिख दिया बहु पुष्प सचूजिताय। मंदार कहते हैं प्रवाल वृक्ष को, उसको मूंगा भी कहते हैं। आप प्रतिदिन सुनते हैं, आरती के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? मंदार वाला कलिकालताए कृपाल मालंकित कंदराय दिव्यंबराय चैदिगंबराय। बाबा जी, पहले है दिव्यंबर, यानी जिनके बहुत दिव्य वस्त्र हैं, उन भगवान को हम प्रणाम कर रही। फिर दिगंबर आया है। अब कहते हैं महाराज, हम इनको कहां ढूंढने के लिए जाएंगे? अब मंदार पुष्प लेने जाए, यहां तो गुलाब का फूल लेना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बाजार में मिलता नहीं। जम्मू में तो ये स्थिति है ना। सिवाय गेंदे के दूसरा पुष्प बहुत मुश्किल से यहां उपलब्ध होता है। तो फिर मंदार पुष्प, और यहां लिखा है दूसरे श्लोक में, मंदार पुष्प बहु पुष्प से पूजिता है, तो क्या करे? भगवान कहते हैं कि वो मंदार मिले या नहीं मिले, मैं जिस मंदार की बात कर रहा हूं वो मंदार जरूर चढ़ाना चाहिए। कह दे, मोद युक्त जो मन है आपका, वही मंदार पुष्प है।
इसके मिलने में तो कठिनाई नहीं। मोद युक्त कहा, यानी प्रसन्न मन। मन प्रसन्न नहीं और महंगे से महंगा फूल भी चढ़ा दें, आप कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी पूजा करें, कभी भी उसको भार समझ के नहीं। स्वामी जी ने कहा भाई करना ही पड़ेगा अभिषेक, है सारे कर रहे, मैं नहीं करूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे भी करते हैं लोग, होता है। मैं सच्ची बात कहता हूं यहां बैठ के, ये होता है। वो कथा में गया, मैं नहीं गई, तो सारे की कहेंगे ला बड्डी होगी, कथा से नहीं आई। ये श्रवण नहीं, ये पूजा नहीं। जिसको आप भार समझ के, अपने ऊपर बोझ समझ के, मात्र एक शिष्टाचार के लिए, दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो करी या नहीं करी बेकार है। मोद युक्त मन, पूजा ऐसी हो कि बस आनंद आ गया, मस्ती आ गई। ऐसे लीन हो जाओ उस समय पूजा में कि सब कुछ भूल जाए। आजकल तो हर 2 मिनट बाद खुजली होने लग पड़ती है, कभी इधर तो कभी इधर। मन लगेगा कैसे, मन के अंदर मोद आएगा कैसे? और जब खुजली होती है फिर रहा नहीं जाता, दृष्टि भी वहां जाती है। दृष्टि जाती है तो एकदम यहां से ध्यान हट के कहां चला जाता है? वो खुजली करने वाले पे। गई सारी कथा। एक क्षण के लिए भी अगर हमारा मन हट गया तो उसको दोबारा वहां लाना बड़ा कठिन हो जाता है। इस बात को आप पक्का मानना, क्योंकि वो फिर उधर ही घूमता रहता है। बताओ मेरा क्या लाभ है, मेरी क्या हानि? कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। काम से तो कभी फुर्सत ना होगी और ना होनी है। ये मंदार पुष्प बता दिया कि आपका मोद युक्त जो मन है, यानी आनंद से भरा हुआ मन, पूजा का अवसर मिल गया, हा आनंद आ गया मुझे। जैसे लड्डू खाने का, मोदक खाने का जिसको शौक हो ना, तो लड्डू देखा सामने तो बिना लड्डू खाए, बिना मुख में डाले, महाराज स्वाद तो आ ही जाता। आता है या नहीं? अभी खाया नहीं, लेकिन पूजा में भी ऐसा ही भाव। ओ शिवरात्रि के समय इधर शिव पुराण, उधर अभिषेक का अवसर मिल गया, आहा क्या मस्ती आ गई, कथा सुनने को मिल गई। साधुवाद है, वो कहते मैंने तो पूरी कथा सुननी और सबसे पहले आके सबसे बाद में जाना है, सातों दिन। भाव आ गया बस। मोद युक्त मन ही आपका मंदार पुष्प है। बहु पुष्प एक नहीं मिला तो अनेक कहां से लाएंगे? बहु पुष्प क्या है? बहु पुष्प सुपूजिताय। अनुग्रहित मन जो है ये बहु पुष्प है। संसार में कोई हमारा थोड़ा भी उपकार करता है, थोड़ा भी हित करता है, तो हम उसके अनुग्रहित हो जाते हैं। भगवान के अनुग्रही होना सीखो। हे भगवान मेरे ऊपर कितने कृपा कर दी। शिव पुराण सुनने को मिल रहा, रुद्राभिषेक करने को मिल गया। बाकी बातों के लिए तो अनुग्रहित होते हैं हमें, लेकिन इसके लिए अनुग्रहित नहीं हुआ जाता। व्यक्ति कोई कृपा करे थोड़ी सी भी, तो उसके लिए तो हम बहुत एहसान मानते हैं। लेकिन जिसके कारण वो व्यक्ति
कृपा कर रहा, और जिसकी कृपाएं अगर गिनना शुरू करें तो गिननी भी कठिन हो जाएंगी। आप गिन भी नहीं पाएंगे कि एक एक दिन में वो कितनी कृपाएं करता है। उसका अनुग्रह है, वो तो कभी स्मरण नहीं रहता है, उसके लिए तो हम अनुग्रहित होते नहीं। कभी उसको भी धन्यवाद किया? लोगों को तो बड़ी जल्दी थैंक यू बोलते हैं। भगवान को भी कभी आपने धन्यवाद किया भाई? बहुत कठिन है जीवन में। तो आपका मन अनुग्रहित हो जाए तो वही बहुपुष्प हो गया। अनेक प्रकार के पुष्प समझो चढ़ गए भगवान को। देखिए, पुष्प कब अच्छा लगता है? ये पुष्प है आपके सामने, ये खिला है तो अच्छा लगता है, या डोडी बनी होती बंद होता तो वो अच्छा लगता है? बोलो, खुला हुआ अच्छा। तो जब ये पुष्प जो आप चढ़ाते हैं आपको पता है कि खिला हुआ अच्छा लगता है, तो ये मन का पुष्प बंद क्यों चढ़ाते हैं? इसको खिला हुआ क्यों नहीं चढ़ाते? ये खिला हो, इसको भी इस फूल की तरह खिलाओ, इसी तरह इसको भी पूर्ण रूप से देखो कितना सुंदर लगता है। बढ़िया से बढ़िया फूल है, अभी खिला नहीं तो उसको कोई पसंद नहीं करता, लेता नहीं, तो बताओ फिर भगवान कैसे बंद उसको चढ़ाओगे तो स्वीकार करेंगे? बहु पुष्प सुपूजिताय। यहां लिखे स्तुति मोद मन स्वपन कांति मतिषु। ऐसा मन रूपी पुष्प अर्पित होने पर मंदार पुष्प बहु पुष्प भगवान पे चढ़ गया, भगवान प्रसन्न हो गए। आगे क्या लिखा है? मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। पूजिताय नहीं लिखा है, सुपूजिताय। पूजा सब लोग करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं। पूजा में और सुपूजा में अंतर है, नहीं तो यहां सुपूज है क्यों लिखता है? पूजा ही लिख देते। कोई तो कारण होगा ना। सपूजित से तात्पर्य क्या है? कि सुंदर ढंग से। आप मुझे बताओ, सुबह स्नान करके आए, पहले उसके सामने खड़े हो जाते हैं जहां अपने जैसा दूसरा दिखता है। हर चीज सुंदर ढंग से करते हैं, फिर वस्त्र पहनने लगते हैं। कहीं गलती से कोई वस्त्र जल्दी जल्दी में अलमारी में रख दिया, रखा तो प्रेस करके था लेकिन सलवटें पड़ गई। नहीं नहीं, नहीं पड़ा। डालते हैं? नहीं डालते ना, कहते नहीं दूसरा डालो क्योंकि इसमें सलवट है। सुंदर ढंग से करते नहीं। उसके बाद जो भी श्रृंगार आपने करना है, हर चीज को सुंदर और व्यवस्थित ढंग से। लेकिन जब पूजा की बात आती है, फिर सुंदर भाव से अगर पूजा नहीं हुई, पंचाक्षर में मंत्र में लिख दिया है सुपूजिताय। अभी मैंने 5 पुष्प बताए आपको। उन 5 में भगवान को जो सबसे प्रिय है वो कौन सा है? मंदार बताया, संतान बताया, पारिजात बताया, हरिचंदन बताया है, कल्प वृक्ष बताया है। 5 में से जो सबसे सुंदर और सबसे भगवान को प्रसन्न है वो कौन सा है इन 5 में? कमल तो आया ही नहीं इसमें।
कमल तो मैंने खाया ही नहीं। मैंने कहा ना सुनते नहीं आप। मैंने तो 5 नाम दोहरा दिए लेकिन कमल तो लिया ही नहीं। इनमें सबसे बढ़िया है संतान पुष्प। देखा कभी आपने? हैं? नहीं, बहुत सबने देखा है। संतान पुष्प कहते हैं बिल्व पत्र को। भगवान को सबसे प्रिय अगर कोई है इनमें तो बिल्व पत्र। क्यों पसंद है? बिल्वाष्टक सुनाएंगे, अवसर मिला, समय हुआ तो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैत्रयायुधम अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवर्पणम कोटि कन्या महादानम। ये बिल्व की महत्मा बताई गई। भगवान ने बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के समाधि लगाई और शिवरात्रि की कथा जिस अवसर पर ये आप सुन रहे हैं तो आगे विस्तार से सुनेंगे कि जब जब वो भील हिला, पत्तों पर जो जल था वो जल नीचे शिवलिंग उस पे चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था, बिना किए पूजा हो रही, और वो हिलता तो रगड़ से 2-4 पत्ते टूट के चढ़ जाते। भगवान प्रसन्न हो गए। बिल्व पित्र से बढ़ के भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। अब आप कमल की बात कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने शिव सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान का अर्चन किया। एक एक नाम ले रहे हैं, एक एक पुष्प चढ़ा रहे हैं, और अभिषेक के अंत में महाराज जब 1000वां फूल चढ़ाने लगे तो भगवान ने लीला की, एक फूल चुरा के ले गए और थाली में देखते हैं तो फूल ही नहीं। अब फूल लेने जाऊं पूजा के बीच में उठ के तो पूजा टूट गई, और नहीं चढ़ाता तो पूजा अधूरी रह गई। सहस्त्र नाम से नहीं हुआ, 999 से हुआ। हमारा भी यही 99 वाला फेर है। 99 तक गिनते गिनते मंदिर आते हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया, कोई नहीं मेरा है। यहां आते हैं मंदिर बड़े प्यार से आते, फिर भूल जाते हैं, फिर 1 से गिनना शुरू कर देते हैं। ये नित्य का नियम है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, उठ गया तो भूल गया, उठ गया तो फिर गया दोबारा। ये मन, इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये स्थिर होगा या नहीं होगा। भगवान ने विचार किया, क्षण भर के लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो कमल ही है ना, मान लिया और कहते हैं नयन निकाल के चढ़ा देते हैं, हो जाएगा। और जैसे ही भगवान नयन निकालने लगे तो भोले शंकर वो पुष्प लेके सामने प्रकट हो गए। जब ऐसा भाव आ जाए तो देव पूजन जो है वो पूजन नहीं रह गया, सुपूजन हो गया। सुपूजित का दूसरा अभिप्राय अच्छी तरह से पूजन करना। हमारे यहां कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य। कोई भी कार्य करो उसके अंदर पूरे लय हो जाओ। अगर उसमें आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं है तो उस कार्य के सही ढंग से होने में संदेह हो सकता है। लेकिन जब पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, हनुमान जी को देखिए, लंका पार जाना है,
छलांग लगा दी तो ध्यान कहाँ केंद्रित है? केवल लंका पे। रास्ते में मेनाक आए, सुरसा आई, सिंगिका आई, कहीं ध्यान भटकाया? बोलिए नहीं। ध्यान वहीं केंद्रित किया जो लक्ष्य है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सपूजिताय, तस्मै माकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय का दूसरा अक्षर में तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये 5 मकार हमारे अंदर हैं। इन 5 मकारों को भगवान शंकर को सौंप दो, उनको अर्पण कर दो। ये 5 मकारों का त्याग करके जब भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो सचमुच भगवान शंकर आपको शांत निर्मल अपनी तरह आनंद मगन कर देंगे। नमः पार्वती पते हर हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
वंदे वंदन तुष्टिमान सम्मति प्रेममयम् प्रेमदम् पूर्णपूरणकरम् प्रपूर्ण निखिले ऐश्वर्यवासम् सत्यं त्रिसत्यमयम् त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतम् स्वकीय कृप्योपाताकृतिं शंकरम् वंदे वंदम तुष्टमानसम। किसी वंदन करना है अति प्रेममयम, प्रेम से ही नहीं कहा अति प्रेममयम, प्रेमदम पूर्ण पूर्ण करम। आजकल तो प्रणाम करने का बड़े बुजुर्गों को भी है? यही रह गया ना, किसी झुकना चरण छूना, आजकल तो बस हो गया। सब कुछ बदल लिया ने। दुख का मूल कारण यही है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? शिव पुराण बता रहा है कि सुख क्या है और दुख क्या है। दो मार्ग बताए हैं शिव पुराण के अंदर, एक प्रेय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है। जो प्रेय मार्ग है वो आप सबने अपनाया हुआ है और उस मार्ग में दुख ही दुख है, सुख ढूंढे से भी मिलता नहीं है। और जो श्रेय मार्ग है उसमें भी दुख है, लेकिन सुख है। यहां पहले सुख है, बाद में दुख है। आपने जो मार्ग अपनाया वहां पहले सुख है और बाद में, और जो ये भगवान की ओर चलने का मार्ग है, यहां पहले दुख है और फिर सुख ही सुख है। थोड़ा सा समय अगर लगा लिया, थोड़ी सी साधना कर ली, तपस्या कर ली, शरीर को कष्ट दिया। आज आप सुनेंगे शिव पार्वती का विवाह। शिव को पाने के लिए पार्वती ने बचपन से तप किया, पहले दुख उठाया, और जब दुख उठाया तो आगे क्या मिलने वाला है? फिर सुख ही सुख है। जब शिव आपके जीवन में आ गया, यानी जब आप भगवान से जुड़े हैं, तो फिर सुख ही सुख है। दुख की सीधी सादी सी परिभाषा है कि जब आप भगवान से विलग होते हैं तो समझ लो, अगर दुख आता है ना तो समझ लो कि हम भगवान से विलग हो गए। अब माताएं बैठी हैं, सभी बताइए कि बच्चा कब रोता है? जब मां से विलग होता है या मां से मिलता है? आप सबको पता है, मां से विलग होके रोता है या मां से मिलने पे रोता है? जब तक वो मां की गोदी में है, मां के सीने से लगा है तब तक, और अलग है तो फिर रोना शुरू या नहीं? सबको पता है, सब जानते हैं, बताने वाली कोई बात ही नहीं है। श्रेय का मार्ग चुनो।
अब हम लोग जितने भी संत महात्मा हैं आपके सामने हैं। पहले तप किया, सब कुछ छोड़ा। हम लोग भी तो आप जैसे ही थे, सब कुछ था, उसको छोड़ा। और छोड़ा है तो अब वो पीछे हमारे भागता है, पहले हम उसके पीछे भागते थे। अगर आप संसार के सुखों को, संसार के ऐश्वर्य को, संसार के साधनों को, संसार की धन दौलत को अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो तो श्रेय का मार्ग चुनो, प्रेय का नहीं। सुख तो अपने आप आपके पीछे भागेंगे जब आप सुख देने वाले के पीछे भागेंगे। लेकिन हमारी मुश्किल यही है कि हमने तो सुख देने वाला दूसरों को मान लिया है, जो सुख दे नहीं सकते। लोग बड़े बड़े मंत्रियों के पीछे भागते हैं, कितने 5 साल के, इससे ज्यादा तो नहीं। कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा होगा तो 10 साल रह जाएगा, 2 बार रह जाएगा। अरे जो युग बदल गए, जिनकी कुर्सी कभी नहीं हिटी, कैलाश के मालिक शंकर ही रहे, बैकुंठ में हरि ही रहे, मणिद्वीप में भगवती ही रही, गोलोक में भगवान कृष्ण ही रहे। बताओ कोई बदलाव आया है इस सिस्टम में आज तक? जो सदा के मालिक हैं जिस जगह के, उसको हम भूल जाते हैं, और जो थोड़े समय का मालिक है उसका हमें स्मरण रहता है। भगवान शंकर जैसा देव कोई है ही नहीं। जो वो दे सकते हैं कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव है। किसी चीज की कमी नहीं है उनके यहां। और दाता भी कैसे? कोई कुछ भी मांगे, कितना भी मांगे, देने के लिए तैयार। भस्मासुर की कथा सुनी है आपने? भगवान शंकर के पास आया तो वरदान मांग लिया कि भगवान मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं ना वो भस्म हो जाए। बोले ना तो बोले, परिणाम सोचा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। ठीक है भाई, दिया तो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने महाराज कहा कि अब तो वरदान मिल गया तो पहला प्रयोग तो देने वाले पे ही करते हैं, पहले तो इसके सिर पे हाथ रखता हूं। और महाराज यूं हाथ आगे किया जब भगवान शंकर की ओर, तो आगे आगे शंकर दौड़ रहे और पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ रहा। बेचारे हांफते हांफते बचने के लिए दौड़ रहे। तो भाई वरदान देने से पहले सोचना था। कहते हैं ये क्या मुसीबत, आगे से नारद जी आ रहे। कहते क्या बात भोलेनाथ जी, आज भस्मासुर के साथ क्या मैराथन हो रही है? दौड़ लगा रहे हैं आप कि कौन जीतेगा, किस लिए दौड़े चले जा रहे हैं? वो कहते हैं नारद मुसीबत बढ़ गई, दौड़ते दौड़ते रुकते भी नहीं। नारद को भी साथ दौड़ना पड़ गया, पहले 2 दौड़ रहे थे अब 3 दौड़ रहे। और दौड़ते दौड़ते नारद सुन रहा है, भगवान कह रहे हैं भाई मैं इसको गलती से वरदान दे दिया और अब ये मेरे ही सिर पर हाथ रखने को तैयार है कि भस्म करूं। नारद जी कहते हैं आप तो मेरे इष्ट हैं महाराज, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत देर होगी दौड़ते हुए, रुकिए मैं जरा। तो नारद जी ने रोका भस्मासुर को, कहां जा रहे हो भाई, क्या हो गया इतनी तेज दौड़ रहे हो? कहते हैं महाराज आपको पता नहीं मुझे वरदान मिल गया है। क्या वरदान मिल गया है? कहते वरदान मिल गया कि जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। आपको दिखाऊं जरा आपके सिर पर हाथ रख के? और नारद जी कहते नहीं 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 नहीं, इसको बाद में करना। लेकिन किसने वरदान दिया ये तो बता। कहते आपने देखा नहीं अभी आगे आगे शंकर दौड़ता हुआ जा रहा था, तो शंकर ने वरदान दिया है मुझे। कहते हैं ओ फिर तो हो गया, फिर हो गया। भांग वांग पिए होंगे, शंकर जी ऐसा वरदान देने वाले थोड़ी हैं, ये नहीं होने वाला। तूने एक्सपेरिमेंट किया, कहीं ट्राई किया कि सचमुच ऐसा हो जाएगा? कहते नहीं महाराज।
कहना पहले एक्सपेरिमेंट करके देख, प्रयोग करके देख। वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ भी होता वाता कुछ नहीं है। बाबा जी पे आए, महाराज मोटी स्वामी है, दक्षिणा दे दी। महाराज हो जाएगा ना, जा। अब क्या जाता है बोलने में, कुछ जाता है भाई? जब तक हो ना तब तक क्या हुआ। रोज देखो पेपर भरे पड़े हैं, तांत्रिक ये करवाओ, वो करवाओ, ये कराओ, हैं, और लोग जा रहे हैं, लुट के आ रहे हैं, फिर रोते हैं हुआ नहीं। तो कहते हैं पहले प्रमाण तो देखो। बड़ी भीड़ है महाराज आजकल तांत्रिकों के पास। मैं देखता हूं पूरा पेज अखबार का पड़ा हो, भरा पड़ा, और जो मुंडी हिला रहे हैं ना, वो पढ़े भी और गए भी होंगे वहां जरूर। तो कहते हैं ठीक है महाराज, और तो कोई है नहीं आसपास, आओ जरा निकट में, आपकी बारी। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं करना, मैं तेरे हित की बात कर रहा, और तो मुझे। फिर कहते हैं अपने सिर, कहते वाह नारद जी बड़े चतुर हैं आप, मैं रखूं अपने सिर पे और मैं ही भस्म। वो किसने कहा तुझे भस्म होने के लिए? तू बड़ी जल्दी करता हर बात में, थोड़ा समझा कर, सुना कर पहले, उसके बाद किया कर। बोलिए महाराज। कहते हैं किसने कहा? सिर पे रखना थोड़ी है, थोड़ा ऊपर रख, अगर गर्मी लगे एकदम थोड़ी जला देगा, पहले तो गर्मी लगेगी ना अग्नि की, तभी जलेंगे, तो हटा लेना, पता लग जाएगा हाँ सच है, और ना लगे तो समझ लेना झूठ है। हाँ ये बात ठीक है। तो महाराज जैसे हाथ यूं किया और नारद जी ने पटाख से दौड़ के कर दिया, हो गया काम के अंदर, बस मासुर वहीं भस्म हो गया। नमः पार्वती। भोले हैं लेकिन सचेत रहना, भोले नहीं भोले भाले हैं। भोले अपने भक्तों के लिए बहुत भोले हैं, सचमुच में भगवान शंकर बहुत भोले हैं। लेकिन जरा सा भगत टेढ़ा हुआ ना जो भी, फिर भाला बन जाते हैं, फिर भाले हैं, फिर भोले नहीं हैं। बड़ा सुंदर वर्णन एक विद्वान ने लिखा है शंकर जी के विषय में। पार्वती फणी बालिंदु मंदाकिनी तथा पवर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग फल प्रदा। वैसे तो ये श्लोक सुनाना आजकल बेकार है, क्योंकि हिंदी आती नहीं किसी को। मुश्किल तो यह है कि किसी को हिंदी नहीं आती। आपको हमने प्रथम दिन सुनाया था कि भगवान शंकर ने सारी वर्णमाला की रचना की है, सारे अक्षर और व्यंजन बनाए हैं। तो पहले स्वर हैं ऐसे लेके और अंग तक, री रे सब मिला के। उसके बाद कै से लेके, पहले कै वर्ग है यानी कै ख ग ग ग, फिर चवर्ग है च छ जय जय, फिर तवर्ग है तय थ द, फिर पवर्ग है पै फै आंधी हिंदी, मैं तो भूल गया। पै फै, आगे बोलो, बै भै मैं। तो महाराज यहां यही लिखा है पार्वती फणिवालिंदु मंदाकिनी तथा। पे पार्वती, पवर्ग पे पार्वती, फणी फे फणी, बे बाल इंदु चंद्रमा, बाल इंदु चतुर्थी का चंद्रमा है ना भगवान शंकर के सिर पे जो है चंद्रमा, कौन सा है? यमाश्तो युवक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। कल आपको बताया था चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित मानते हैं लोग, कहते हैं देखना भी नहीं, चोरी मत्थे लग जाती है। कोई देखना नहीं चाहता। तुम्हारा चंद्रमा एक दिन बड़ा रोया भगवान शंकर के पास आके,
कहने लगा भगवान ये कैसी लीला है आपकी, मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई पसंद भी नहीं करता। 14वीं का चांद हो तो सब देखते हैं और गीत भी बड़े गाते हैं, पूर्णिमा का चांद हो लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन मैंने क्या, दूज का चांद हो लोग उसको भी पसंद करते हैं, लेकिन चतुर्थी का चांद कहते बस इतनी सी बात है। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी भगवान शंकर के पास जब आप जाएंगे और श्रद्धा पूर्वक, जैसे आपको बताया भाव से जाएंगे, तो वो बड़ी को भी यूं छोटी बस, क्योंकि बाकियों के लिए वो बड़ी हो सकती है और देवों के लिए भी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो तो महादेव है ना, तो वो बड़ी भी क्या हो जाती है, बोलो, छोटी। तो भगवान कहते हैं बस इतनी सी बात है। कहते हैं ले, तुझे लोग नहीं देखते, हर एक को देखना पड़ेगा, हर एक को तेरा दर्शन करना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा भगवान ऐसी कृपा हो जाएगी। हाँ, भगवान ने यूं हाथ पर किया, चंद्रमा को वहां से तोड़ के और कहां लगा लिया, देख लो चतुर्थी का लगा हुआ कि नहीं, ये चित्र आपके पीछे है, देख लो, मिला लेना कि चतुर्थी के चंद्रमा जैसा है या नहीं। बिल्कुल। अब बताओ, भगवान शंकर का दर्शन करोगे तो चंद्रमा का करना पड़ेगा या नहीं? हो गया ना अपने आप। भगवान शंकर की पूजा करोगे तो उसकी होगी कि नहीं? कहां तो उसको देखना नहीं चाहते थे, कहां उसकी पूजा कर रहे। अरे भगवान शंकर से जुड़ जाओ। जिस नाग को आप देखना नहीं चाहते, जिस चूहे को देखने को मारने को दौड़ते हैं, जिस सिंह से डरते हैं, झोले के दरबार में आ गए, सबकी पूजा हो रही। और कोई देव ऐसा नहीं महाराज, राम के बेटों की कहीं पूजा नहीं हुई, कहीं मंदिर नहीं बने, कृष्ण के बेटों के भी कहीं मंदिर नहीं बने, पूजा नहीं हुई। और यहां तो महाराज देखो, पति पत्नी दोनों की पूजा, दोनों पुत्रों की पूजा, पुत्र की पत्नियों की पूजा, आगे पोतों की पूजा। पुत्र है ना गणेश और कार्तिकेय, कल आएगा कार्तिकेय और गणेश के जन्म की कथा। आज तो पहले विवाह हो जाए ना, तभी होगा। और आगे गणेश की दो पत्नियां, कौन कौन सी? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और बुद्धि। फिर उनके आगे दो बच्चे, शुभ और लाभ। अरे 3 पीढ़ियों की पूजा हो रही। गाहे बगाहे कैसे भी जुड़ जाओ आप, देखो लाभ ही लाभ है। तो पहले आया पार्वती, फिर आया फणी, पैसे पार्वती, फै से आगे क्या आया? बै, बै से बालिंदु, फिर आ गया भय। अब भय से क्या है? बोलो, हैं? नहीं समझ आए? वो भय हो गया। भय से भुजंग, और फिर आ गया मैं से क्या है? मंदाकिनी। कल आपने सुना गंगा, गंगा भी सिर पे है। कहते हैं ये सारे का सारा वर्ग जो है 5 अक्षरों का पवर्ग हुआ, इसको पैसे शुरू हुआ तो पवर्ग कहते हैं। कहते हैं तो आप पवर्ग, मूर्ति जो है आपकी वो पवर्ग है, लेकिन फल देने वाले क्या है? अपवर्ग फल प्रदा। पवर्ग रचिता अपवर्ग फल प्रदा, यानी इस लोक के भी स्वर्ग अपवर्ग दोनों के फल देने वाली आपकी मूर्ति है। अपवर्ग का भी फल दे देता है। पाप पुण्य फल, बंधन, मरण और मोक्ष। पैसे, पाप और
पुण्य है। पाप और पुण्य का फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई निश्चित नहीं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि मैं आपके पापों को भस्म कर सकता हूं। पहले दिन आपने सुना बिंदु और चंचुला की कथा कि उसको भी भस्म करके भगवान ने फल कि वो फल को भी बदल सकते हैं, उसमें भी सक्षम हैं। वे कहते हैं आपके बंधन काटने में अगर कोई सक्षम है तो कौन? भगवान शंकर। क्यों सक्षम है? देखिए कहते हैं, हमने तो ये सुना कि छोटा सा सुराख हो अगर दीवार में और सर्प का मुख उसमें चला जाए तो पार निकल जाएगा, बाकी वो जगह अपने आप बना लेगा। तो कहते हैं मेरे पास दो हथियार हैं आपके बंधन काटने के लिए, पहला सर्प और दूसरा पुत्र का वाहन है चूहा। कैसी भी चीज हो कुतर 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 के तो अपने बंधन कटवाना चाहते हैं। वैसे क्या आ गया, आपके जितने भी बंधन हैं वो भगवान शंकर काट सकते हैं। फिर आ गया भय। भय यानी भय डर। कोई भी कैसा भी डर आपके मन में रहता है उसका निवारण भगवान शंकर कहते हैं कि केवल मेरे दर्शन मात्र से हो जाता है। और आखिर में आया मैं इसे दो बातें हैं, मरण सबका होना है। कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं कहते कि मेरा मरण नहीं होगा, वो केवल 7 ही हैं, युग बीत गए 8वां कोई बना नहीं। तो मरण तो होना ही है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि मैं आपके मरण को भी मोक्ष में बदल सकता हूं, ये सामर्थ्य मेरे अंदर है। तो अपवर्ग भी मैं देता हूं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में बड़ी सुंदर चौपाई आई है, बहुत ही सुंदर दोहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कि स्वर्ग और अपवर्ग, आपने पढ़ा ना कि अपवर्ग क्या होता है, लेकिन पता नहीं था। कहते हैं स्वर्ग और अपवर्ग के जितने भी सुख हैं वो एक क्षण का भी जो सत्संग है उसके सामने सारे के सारे बेकार हैं। तराजू के एक पलड़े में इस दुनिया के और उस दुनिया के सारे सुख रख दो और दूसरे पलड़े में एक पल का सत्संग रख दो तो वो पलड़ा झुक जाएगा। अब बताओ संसार में सबसे महंगी चीज फिर कौन सी हुई? बोलिए सत्संग। कहते साढ़े को पैसे ही नहीं, इतनी महंगी चीज है भाई, तो हमारे पास पैसे ही नहीं उसको खरीदने के लिए। कौन से पैसे लगते हैं इसको खरीदने के लिए? टाइम, और वही किसी पे है नहीं है? वही हम देना नहीं चाहते। बाकी हर कार्य के लिए, हर बात के लिए हमारे पास समय है, लेकिन इसके लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। कल आप श्रवण कर रहे थे पार्वती का संवाद भगवान शंकर के साथ। भोलेनाथ को निरुत्तर कर दिया पार्वती ने, चुप करा दिया, बोलती बंद करा दी है? याद आया आपको? भगवान ने हिमाचल से कहा कि अपनी पुत्री को क्यों लाए साथ? नारी विकल नर सकल गुसाई और नाचे नर मरकट की नाई। कहते ये तो बड़े बड़े तपस्वियों को मोह में डाल देती है। तुम मेरे पास आया करो तो अकेले आओ, इसको नहीं लाना। हिमाचल बेचारे कुछ बोलने लगे तो पार्वती कहती महाराज पिताजी आप पीछे हट जाइए और इसका जवाब मैं दूंगी। और आपने कल सुना कि कैसे भगवान शंकर की पार्वती ने बोलती बंद कर दी। आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि जो कल नहीं आए
आज उनको क्यों सुना है भाई, अब बाद में कैसेटों में सुनना। बहुत ही सुंदर संवाद था वो। तब पार्वती वहां तप कर रही है और एक ही इच्छा है कि भगवान शंकर को पाना है। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा की सकल सुनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तारक असुर भयो तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्तऋषि भगवान शंकर के पास गए और जाके भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आपको पाने के लिए उमा ने बड़ा कठिन तप रखा हुआ है। आप कृपा कीजिए, उमा की इच्छा पूरी कीजिए। भगवान कहते नहीं भाई, मैं इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला आपके। महाराज आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा शंकर हैं। भगवान कहते हैं वो मैं जानता हूं आप मेरी स्तुति ये किस लिए कर रहे हो। असली मतलब की बात बताओ, कारण क्या है? केवल उमा के लिए तुम आने वाले नहीं, उसके पीछे कारण क्या है? तो सप्तऋषि कहने लगे, महाराज तारुक असुर भयो तहि काला, के एक तारका नाम का असुर हुआ है। उसने बहुत तप किया, वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वर मांगा कि मेरी मृत्यु जो है वो शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो। और महाराज आप तो समाधि में बैठे रहते हैं कैलाश पे, आपको तो कुछ अता पता है नहीं। यहाँ देवलोक में बड़ा संकट आया है, सब देव भूखे मर रहे हैं, किसी को खाने को नहीं मिल रहा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, सब देवताओं को परास्त कर दिया और किसी से मर सकता नहीं, क्योंकि वरदान है कि आपसे भी नहीं आपके पुत्र द्वारा मरेगा। और जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कहां से आएगा? पुत्र के लिए विवाह तो जरूरी है ना महाराज। तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान कहते नहीं भाई, मैंने एक बार कह दिया तो मुझे विवाह नहीं करना। और जब से भवानी सती हुई है उसके बाद उसके वियोग में उसको स्मरण करके उसको याद करते हुए बस मैं हर समय ध्यान में लगा रहता हूं। और मुझे अब किसी से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा चाहे स्वर्ग जाए चाहे तुम जाओ, मुझे तो अब तप ही तप करना है।
और भगवान दोबारा समाधि में जाने लगे। कहते हैं ऋषि के बहुत उठाना मुश्किल हो जाएगा। दोबारा कहते महाराज जी 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। तो भगवान शंकर कहते हैं बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती जोत जी दख मग देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि कहने लगे भगवान ये वही सती है, उसी सती दक्षचुता तजी जो दक्ष मख देहा, दक्ष के यहां यज्ञ में जिसने अपनी देह का त्याग किया। तो फिर उसका क्या हुआ? जन्मी जाई हिमाचल गेहा, उसी ने हिमाचल के घर में जाके जन्म लिया है। वही वहां अवतरित हुई है, वो कोई दूसरी नहीं है। जिसके स्मरण में आप दिन रात समाधि लगाए रहते हैं वो वही है। और वो दक्ष के यहाँ से सती होने के बाद हिमाचल के यहाँ जिस दिन से प्रकट हुई, निरंतर आपको पाने के लिए ही तप करते जा रही है। इधर सप्तऋषि भगवान पे आए हैं, उधर देवताओं ने क्या किया? महाराज कामदेव को भेजा के भगवान शंकर के मन को मोहित करो, ऐसी प्रेरणा, ऐसा कुछ कारण करो कि भगवान विवाह के लिए तैयार हो जाएं। अब कामदेव वहां पूरे दल बल के साथ आ गया महाराज। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नभी तरु शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सब देवताओं ने महाराज कामदेव को कहा। कामदेव का एक नाम है मदन। हर तरफ महाराज ऐसी रचना कर दी कामदेव ने, लताएं फल फूल गई, वृक्षों की शाखाओं पर नए नए पत्ते आ गए, पशु पक्षी नभ जल थलचारी, सबके हृदय में काम का संचार होने लगा है। और केवल मनुष्यों के नहीं, पशु पक्षियों के नहीं, कामदेव का तो प्रभाव ऐसा है महाराज। देव दनुज नर किन्नर ब्याला,
प्रेत पिशाच भूत बेताला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि कामस भय वियोगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देव दानव किन्नर ब्याल भूत पिशाच प्रेत और यहीं तक नहीं, बड़े बड़े सिद्ध विरक्त महामुनि योगी सबके हृदय में काम का संचार होने लगा। बड़े बड़े वियोगी जो हैं वो भी काम के वश में हो गए। काम ने ऐसे अपने पुष्प बाण वहां छोड़े। जब सबके ऊपर ऐसा प्रभाव हो रहा तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये मेरी समाधि क्यों हिल रही, क्या हो गया? तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल के देखा कि ये कारण क्या है। तो कौन नजर आ गया? कामदेव नजर आ गया है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब भगवान क्रोधित हुए, तीसरा नेत्र खुला और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला महाराज रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब शिव तीसर नैन उधारा जितवन काम भयो जरि छारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही भगवान का तीसरा नेत्र खुला, वो कामदेव जो भगवान पे विजय करने के लिए आया था, महाराज जैसे डर से भय भय पत्ते की तरह कांपने लगा कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अब क्या होने वाला है, क्या परिणाम होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और उधर महाराज हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चारों ओर हाहाकार मच गया, सब घबराने लगे, अब पता नहीं क्या होगा। देवता भी भयभीत हो गए और जो असुर तो है ना, तारकासुर के साथ ही वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि अब हमारा काम बन गया। अगर कामदेव भगवान को जीत लेता और भगवान